नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आज ही के डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें यानी कि 10 प्रकार के पदों में वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपकी योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बहुत ही खुशी की बात यह भी है कि इसमें बहुत से ऐसे पद है जिसमें केवल डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपको एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है। बहुत से ऐसे भर्ती जिसके लेकर आपको एग्जाम देना है। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, सिलेक्शन से प्रोसेस तक, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसका एप्लीकेशन फी लगने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा और किस कैटेगरी में कितना पद रहने वाला है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, हर एक जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी क्यों न करते हैं, वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर दिखलाई देगा बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दिखलाई देगा बिलिंग करता हुआ 4 नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चारों नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा है। तो चारों नोटिफिकेशन में भर्ती के रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। जो पहला नोटिफिकेशन है, जो देख सकते हैं 01/2024, इसमें बताया गया 2 पद दिया गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का और दूसरा जो पद रहेगा सहायक अवधायक का पद रहने वाला है। और इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया सभी वैकेंसी का जो बात करें 29 जनवरी 2024 से शुरू किया जाएगा और लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 तक चलने वाला है। सभी यानी कि एक ही साथ इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, एक ही डेट का आवेदन प्रक्रिया होगा। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, पूरी जानकारी हम समझ लेते हैं। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले बात करते तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो भी वेतन स्तर जो होने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, वेतन स्तर 7 का रहने वाला है। वहीं पे सहायक अवधायक का जो वेतन स्तर होगा लेवल 4 का होने वाला है, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपया रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है और 29 जनवरी से इसका आवेदन शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो कोटिवार दिया गया है कि किन मतलब कैटेगरी में कितना सीट रहेगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं अनारक्षित में जीरो मतलब एक भी सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर आते हैं तो इसमें 4 पद रखा गया है, जिसमें महिला का 1 पद रखा गया है। अनुसूचित जाति का 13 है, जिसमें महिला का 5 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति का 2 है, जिसमें महिला का 1 भी नहीं है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है। यानी टोटल इसमें पद जो है 50 है, जिसमें महिला के कैटेगरी का 17 पद इसमें दे दिया गया है। वही बात कर लेते हैं इसमें सहायक अवधायक का जो भी कोटिवार यहाँ पे दे दिया गया, जो कि टोटल जो पद रहने वाला है 4 ही पद रहने वाला है। महिला का 1 भी सीट नहीं है, जो कि अनारक्षित कैटेगरी का 2 और पिछड़ा वर्ग का 1 और पिछड़ा वर्ग का लिए 1 दिया गया। तो ये कैटेगरी वाइज समझ गए कि कितना सीट रहने वाला। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आवेदन कौन कौन से कर सकेंगे। तो आवेदक यानी अभ्यर्थी भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, यानी अगर आप किसी भी राज्य से तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन आप कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, तो उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिन तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समक्ष की उपाधि होनी चाहिए। अगर आप इसमें स्नातक पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया। जब आप भरने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस समय आपको बोला जाएगा कि मतलब किस किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो इसमें दे दिया गया, आपको बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। बताएगा वंचित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को 1 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकता है। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स को टिक आउट कर देना। केवल आपको टिक आउट कर देना, आपकी योग्यता के आधार पर पद उसमें शो कर देगा कि आप इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो उस पर आपको टिक आउट कर देना। तो ये आपका हो गया शैक्षणिक योग्यता, यानी आपका स्नातक पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उस समय आपको जाति, निवास, आय जो भी है आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्रिमिलियर जो भी शहीद प्रमाण पत्र, ये सारी चीज अपलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको आवेदन करने का जो भी फी लगना है उसमें भी आपको मतलब आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पर अलग राज्य से अगर आप आवेदन करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बताया गया उम्र सीमा के बारे में बोला गया है। न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2023 को आपका उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम जो उम्र सीमा की बात किया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया। जैसे सामान्य कैटेगरी से है
पुरुष है, आपका 37 वर्ष हो चुका है, तो मतलब 37 वर्ष थोड़ा सा नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सामान्य अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 दिया गया। मैक्सिमम उम्र सीमा इसमें बोल दिया गया है। अब बात कर ले इसमें कंडीशन वगैरह बता दिया गया, तो आपने समझ गए, हम शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहे हैं। अब इसमें परीक्षा की पद्धति जो दिया गया है, हमने किस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें तो उपयुक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। यानी कि इस पद के लिए जब आप आवेदन करेंगे, आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो आपको यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक का, तो इसमें जो भी एग्जाम शेड्यूल जो इसका रहने वाला है आपको बता दिया गया। यानी कि 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि ओएमआर शीट के माध्यम से होगा, ओएमआर से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देना पड़ेगा, ली जाएगी। उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम समरूप उसके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर के उत्तर पत्र के आधार दी जाएगी। इसी प्रारंभिक परीक्षा में उद्दीन उम्मीदवारों की परीक्षा पर उक्त के पदों के लिए नियमानुसार आरक्षण अनुवृत्ति मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का निम्न घोषित किया जाएगा। अब इस प्रकार से दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर कितने मतलब प्रश्न होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, जो कि प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से किसी एक उत्तर चयन करना होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और कुल 100 प्रश्न होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा जो होगा 4 अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए जाएंगे, और अगर आपका एक गलत होता है तो उसमें 1 अंक काट भी लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की बात कहा गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा में भाषा की बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों माध्यम से आपका क्वेश्चन वगैरह आएंगे। अगर मान लीजिए कि अंग्रेजी में प्रश्न कोई भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मानी जाती है। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता एवं जाति तार्किक विचार पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 30 60 40 100, यानी टोटल 100 अंक हो गया। अब बात कर लेते कितना मतलब आपको पास करना होगा कि आप आ जाएंगे। तो इसमें बोला गया है, इस नियमित कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना 23/74 दिनांक 16/7/2007 के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं निःशक्त जो भी दिव्यांग कैटेगरी है उनको 32% कम से कम लाना होगा। ये हो गया जानकारी। और बात करते तो इसमें बोला गया सब्जेक्ट वाइज यानी समसामयिक विषय से पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रगति से, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में बोला गया है भारत के उसके पड़ोसी देश के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, पड़ोसी देश के इतिहास क्या है, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, अन्य सारे जो भी है इसके रिगार्डिंग पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के। और सामान्य विज्ञान एवं गणित में भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इस जो भी होगा मैट्रिक स्तर का जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। मैथ में पूछे जाएंगे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैट्रिक स्तर पर होगा। और मानसिक क्षमता तार्किक विचार जो होगा, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग होगा, इसमें बोला गया है। अब इस तरीके से देख सकते हैं मतलब ये सारे एग्जाम शेड्यूल रहने वाला। अब परीक्षा शुल्क की जो बात करें तो इसमें बोला गया है यानी कि बिहार राज्य के मूल निवासी से अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को बिहार राज्य के अभ्यर्थी चाहे किसी भी कोटि के हों, महिला पुरुष ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भी भरेंगे वो 600 रुपया रहेगा। वहीं बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% या उससे दिव्यांगता अधिक है तो उस परिस्थिति में आपको 150 रुपया लेना है। यानी कि बिहार के निवासी के लिए 150 रुपया लगेगा, अदर कैटेगरी से हैं तो अब 600 रुपया लगेगा उनका। तो ये सारी चीज हो गया। तो आप समझ गए कि इसको लेकर क्या एग्जाम शेड्यूल आने वाला है, कितना एग्जाम एप्लीकेशन फी लगने वाला है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ये पहला नोटिफिकेशन होगा। अब चलिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है यहाँ देख सकते 02 से 2024 जो कि कानी लिपिक का पद रहने वाला है। आवेदन प्रक्रिया सेम है। और बात कर लेते इसको सैलरी जो रहने वाला है आपका सैलरी यहाँ से देख सकते हैं 19,900 से लेकर 30,200 का सैलरी रहने वाला है। कोटिवार इसमें दे दिया गया जो कि 19 पद का ही वैकेंसी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शॉर्टकट तरीके से बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चारों नोटिफिकेशन कवर करना एक ही वीडियो में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19 पदों की वैकेंसी आई है जो कि इसकी शैक्षणिक जो योग्यता होगा इंटरमीडिएट पास होना है। किसी भी बोर्ड से अगर आप इंटरमीडिएट पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किस पद के लिए? तो जूनियर क्लर्क यानी लिपि के पद के लिए। ये हो गया जानकारी योग्यता के बारे में। इंटरमीडिएट पास रखा गया है यानी इसकी योग्यता जो भी होगा इंटरमीडिएट पास। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी है तो आपको आरक्षण मिलेगा, अदर राज्य से तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
अब ये हो गया, समझ गए आप। जो भी उम्र सीमा की बात करें सेम वही रहने वाला है। 1/8 को न्यूनतम उम्र इसमें 18 होना चाहिए, और इसमें जो बोला गया 21 रह गया था, इसमें 21 मांगा गया था। न्यूनतम उम्र सीमा 21, 1/8 को कम से कम अगर आप उम्र 21 है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे असिस्टेंट के लिए। और इसमें बोला गया है किस पद के लिए, तो सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी के लिए। लेकिन इसमें जो बोला गया इसमें 18 दिया गया है कम से कम उम्र। अधिकतम आयु सीमा कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, ये समझ गए। जो भी इसमें परीक्षा की जो पद्धति होगा, उपयुक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वासनीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ लिए जाएंगे, ओएमआर सीट पर उत्तर पुस्तिका आधारित आयोजित होगी। यानी कि पहला इसमें 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो कि वासनीय एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ओएमआर सीट के माध्यम से होगी, और जिसमें मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में यानी टाइपिंग यानी टंकड़ा जांच की जाएगी। टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, एग्जाम भी होगा और टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की इसमें बोला गया है कि 100 प्रश्न होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंक की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए जाएंगे। ये सारी चीज जानकारी को सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता एवं जांच के तार्किक भी विचार किया जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है इसमें। मैट्रिक स्तर कलर के लिए भी अगर आप आवेदन करें तो इसमें भी मैट्रिक स्तर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम एग्जाम शेड्यूल इसका होने वाला है, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा। ये जानकारी हो गई। अब आपको बात कर दी इसको आवेदन जो भी फी वगैरह बारे में बात कर लेते, इसमें 150 रुपया लगने वाला है बिहार के निवासी की, और बाकी अदर स्टेट वाले के 600 रुपया लगने वाला है। और ये जो भी परीक्षा शुल्क की बात करें तो थोड़ा सेम ही रहने वाला है, इसमें 600 रुपया लग रहा है अदर स्टेट वाले को। आवेदन प्रक्रिया एक ही डेट से शुरू किया जाएगा। बस इसमें आपको एग्जाम इसमें भी देना है और टाइपिंग टेस्ट भी देना है, जो कि देख सकते हैं परीक्षा में पद्धति बोला गया हिंदी और अंग्रेजी में टंकड़ा जांच की ली जाएगी। ये जानकारी होगा। जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान एवं गणित से पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता एवं जांच के तार्किक विचार किया जाएगा। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो वीडियो हम थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते, बस आपको शॉर्टकट तरीके से बता देंगे, और आप अपने स्तर से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहानी लिपि का। अब इसमें जो बोला गया तीसरे नंबर जो वैकेंसी आई है 03/2024 विज्ञापन संख्या का नाम है, जिसमें 3 पद दिया गया है। प्रतिवेदक का, निजी सहायक एवं अशुलिपि का पद रहने वाला है। इसमें भी आवेदन प्रक्रिया सेमी डेट को रहने वाला है। अब चलिए इसका सैलरी के सीधे बात कर लेते हैं। प्रतिवेदक का जो कि वेतन स्तर रहने वाला है 9 रहने वाला, जिसमें 53,001 से लेकर 1,67,000 रहने वाला है नियमानुसार। और निजी सहायक का जो भी रहने वाला है 44,900 से लेकर 1,42,000 रहने वाला है। और अशुलिपि का 25,500 से लेकर 81,000 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन कैटेगरी के कितना सीट रखा गया। तो प्रतिवेदक का जो रहने वाला सीट यहाँ से देख सकते हैं 13 सीट रहने वाला है, जो कि बोला गया अनुसूचित जाति के 4, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4, जिसमें महिलाओं के भी सीट 1 दे दिया गया, और बैकलॉग पद भी इसमें 6 दिया गया है। तो इसमें देख लीजिएगा निजी सहायक का भी देख लीजिए, इसमें 4 पद रखे गया है, और अशुलिपि का भी 5 पद रखा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसको लेकर जो भी योग्यता मांगा गया है अलग अलग मांगा गया है। प्रतिवेदक का जो भी योग्यता जो मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक पास होना चाहिए, या समक्ष किसी भी उपाधि में। इसके लिए जो भी तीनों मतलब पद के लिए स्नातक पास मांगे हैं, और साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। हिंदी और अंग्रेजी में 35 मिनट की गति होना चाहिए तीनों पद के लिए। 30 से 30 मिनट, ये 35 मिनट मांगे प्रतिवेदक का, और निजी सहायक का 30 से 30 मिनट, अशुलिपि का 30 मिनट, और साथ साथ हिंदी अशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और इसमें बोला गया है अशुलिपि के 100 पद प्रति मिनट होना चाहिए, और अशुलिपि के इसमें बोला गया 80 पद प्रति मिनट होना चाहिए। ये आपका मतलब शैक्षिक योग्यता हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आप ये वैकेंसी के जो भी नोटिफिकेशन चेक करेंगे, यहाँ पे ये विज्ञापन संख्या जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा कि इसलिए आवेदन करें। इस विज्ञापन संख्या आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके इतने तीनों पद खुल जाएगा। तो आप किस पद के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वही आपको टिक आउट कर देना है। तो यहाँ पे आप टिक आउट कर देना है। इसकी योग्यता रखने वाले आवेदकों को एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं, उसके लिए उन्हें अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। आप तीनों पद के लिए अगर आप आवेदन देते हैं, तीनों पर आपको टिक आउट केवल कर देना है। तो उसमें समझ आएगा कि जो भी लड़का चाहे लड़की आवेदन किए, तीनों पद के लिए आवेदन किए, उस समय आपका मेरिट के आधार पर जो भी एग्जाम शेड्यूल होगा अच्छा रहेगा, उस समय आपको दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सेमी रहने वाला है, बिहार के निवासी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उम्र सीमा की बात किया गया है, तो देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा 1/8 को आपका 21 वर्ष रहना चाहिए, और अधिकतम बोला गया है, अधिकतम जो बोला गया अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा बहुत सेम ही रहने वाला है। उम्र सीमा के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आप इसमें देख सकते हैं।
परीक्षा की जो भी पद्धति होगा, यानी कि इसमें बोला गया परीक्षा पद्धति उपयुक्त पदों के लिए सर्वप्रथम अश्वलिपि यानी हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट की जांच ली जाएगी। यानी कि आपको बोला गया परीक्षा की जो भी पद्धति होगा उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम अश्वलिपि का केवल मतलब आपका परीक्षा ली जाएगी। अश्वलिपि का आप समझ रहे हैं कि क्या बोला गया है? अश्वलिपि का यही बोला गया है जो कि इसमें आप दर्शाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बोला गया अश्वलिपि का पद जो कि सेंसिटिव होता है। अश्वलिपि किसी को यानी अगर आप प्रतिवेदक के लिए अप्लाई करेंगे तो अश्वलिपि जो यहाँ बोला गया 150 शब्द प्रति मिनट के आपको रहना चाहिए, तो वही बोला बस आपका यही एग्जाम होगा। 150 शब्द के प्रति मिनट कर लेते हैं तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे। इससे निजी सहायक में 100 शब्द प्रति मिनट कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अश्वलिपि का 80 शब्द प्रति मिनट कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। और उसके बाद केवल इसमें जो भी है अश्वलिपि की परीक्षा ली जाएगी और जिसमें मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। बस दो ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अश्वलिपि का जो भी हिंदी में परीक्षा ली जाएगी, 1 मिनट में आपको 100 शब्द माने जो भी बोला गया, और हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। बोल गया अब यहाँ से बोला गया प्रतिवेदक का जो भी होगा अश्वलिपि हिंदी के परीक्षा ली जाएगा। अश्वलिपि यानी 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से यानी 750 शब्द का होगा। अश्वलिपि हिंदी का हस्तलिखित तो अनुवाद हेतु 70 यानी मिनट समय मान्य होगा। अश्वलिपि में हुई गलती के नियमानुसार 10% छूट भी अनुमानीय भी होगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर वहीं भी बात करें परंतु अपेक्षित अश्वलिपि गति वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट के अश्वलिपि गति पर भी इसे इस शर्त को साथ नियुक्ति के विचार किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आपको 140 शब्द प्रति मिनट के अश्वलिपि गति पर भी आपका हो सकता है सिलेक्शन हो पाए, और 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति से अश्वलिपि जांच की उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा निर्देशित जो भी श्रेणी उनके संतुष्टि स्वीकृति नहीं हो पाएगी। तो इसमें कुछ कंडीशन वगैरह दे, आप अपने स्तर से पढ़ लीजिएगा पूरी जानकारी। बस यही जानकारी होगा। अब जो लास्ट जो रहने वाला पद जो कि देख सकते हैं इसमें परिचारी के पद रहने वाले हैं, अलग अलग परिचारी जैसे पुस्तकालय परिचारी हो गया, कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी माली, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी और कार्यालय परिचारी फर्श है, जो कि इसका विज्ञापन संख्या 4/2024 रहने वाला है। अब इसका सैलरी जो रहने वाला है यानी कि वेतन स्तर 18,000 से लेकर 56,900 रहने वाला है। ये तीनों का मतलब एक ही मतलब वेतन स्तर मिलेगा, वेतन स्तर 1 का मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया कौन से कैटेगरी में कितना सीट, तो टोटल जो बोला गया सीट यानी कि 14 दिया गया सीट इसमें देख सकते हैं। अब इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थी मैट्रिक पास इसमें मांगा गया। इसमें कम से कम इस जो योग्यता पास की जो वैकेंसी है यानी कि यही वैकेंसी है जो कि जिसका विज्ञापन संख्या 4/2024 है, जिसकी परिचारी का वैकेंसी रहने वाला है। आप अपने स्तर से देख सकते हैं इसमें मैट्रिक पास मांगा गया है। आरक्षण का लाभ 19 सेमी दिया गया है। उम्र सीमा 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रहेगा और अधिकतम कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो भी होगा परीक्षा की पद्धति होगा और मेगा सूची, इसमें आपको डायरेक्ट भर्ती होगा, केवल आपको इंटरव्यू देना है। देख सकते हैं साक्षरता में प्राप्त अंक के आधार पर आपको मेगा सूची तैयार किया जाएगा। आपको इंटरव्यू केवल देना है, और अगर इंटरव्यू के आधार पर अगर आवेदकों की संख्या 40,000 हो जाती है तो उस समय आपको ओमरशीट के माध्यम से एक एग्जाम भी ले लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा भी ले लीजिए जाएगा और उस प्रारंभिक परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा। बस इसमें यही बस कंडीशन रखा गया। जो भी आपको परीक्षा शुल्क जो लगने वाला है इसमें 100 रुपया लगने वाला है, और बाकी अदर स्टेट वाले को 400 रुपया लगने वाला है। तो इस कंडीशन कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें केवल आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू अगर देते हैं उसमें संख्या उम्मीदवारों की 40,000 से अधिक हो जाती है तो आपको प्रारंभिक परीक्षा देना है, उसमें आपको पास होना है। बस यही कंडीशन रखा गया है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए।